कंडीशन बहुत खराब था, मरने पर था, ना खाता था, ना पीता था, ना बातचीत करता था, एक अधमरा व्यक्ति की तरह पड़ा रहता था। ऐसे समय में उसके परिवार के लोगों ने भी सोचा कि अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में जितना भी पूजा-पाठ, दवाई वगैरह जितना भी कराना था, सब कुछ कर लिया था, थक गया था वो परिवार। फिर उन लोगों ने सोचा कि हम लोग अपने रिश्तेदारों को खबर कर देते हैं, ताकि आखिरी दर्शन ये लोग कर ले। तो उन लोगों ने फ़ोन कर कर के अपने जितने भी रिश्तेदार थे सबको बुलाने लगा। जब बुलाने लगा तो बहुत से रिश्तेदार आए और देखकर चले गए। अब सबको कन्फर्म था कि ये व्यक्ति मर जाएगा और ऐसे समय में एक विश्वासी के पास भी ये समाचार पहुँचता है कि उसका जो रिश्तेदार है उनका तबीयत बहुत खराब है। तो विश्वासी बहन सोचती है कि मैं अपने पास्टर के साथ वहाँ जाऊँ। फिर विश्वासी बहन ने उस पास्टर को खबर किया, जो उनके करीबी पास्टर थे उनको खबर किया, उसके साथ उस पास्टर के साथ सभी लोग उस जगह पर पहुंचते हैं, उस घर पर पहुंचते हैं। जब उस घर पर पहुंचते हैं तो विश्वासी बहन बोलती है कि हम लोग इनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। तो विश्वासी बहन के कहने पर उस परिवार के सभी लोग राजी हो जाते हैं। राजी हो जाने के बाद वो लोग बोलते हैं कि ठीक है, आप लोग प्रार्थना करिए। उसके बाद पास्टर प्रार्थना करना शुरू करता है। जब पास्टर प्रार्थना करता है, कुछ देर तक प्रार्थना करता है, तो क्या होता है कि उसके शरीर में हलचल होने लगती है। अचानक से उनके शरीर में सुधार आ जाता है। जब सुधार आ जाता है तो बातचीत भी करने लगता है, उठकर बैठने भी लगता है, खाना भी खाने लगता है। इस आश्चर्य कर्म को देखकर उस परिवार के लोग जो है बहुत ही सोच में पड़ गए कि ऐसा कैसे हो गया, क्या ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद उस विश्वासी बहन ने कहा कि इसी तरह से हम लोग सप्ताह में एक बार प्रार्थना करने के लिए आएंगे, यदि आप लोग चाहते हैं। तो उस परिवार के लोगों ने कहा ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि आप लोग आइए, प्रार्थना करिए, क्योंकि हम लोग काफ़ी समय से बहुत दुःख थे, बहुत परेशान में थे। आज हम देख रहे हैं आप लोगों की प्रार्थना के द्वारा से इसके जीवन में सुधार आ गया, परिवर्तन आ गया। तो हम लोग भी चाहते हैं कि आप लोग आइए, प्रार्थना करिए। तो ये सारी बातें होने लगी। उसके बाद दिन डिसाइड कर दिया गया कि इस फलाने दिन को उस जगह पर सप्ताह में एक बार आराधना किया जाएगा। जब रात हुआ तो रात के समय में परिवार आपस में बैठकर बात कर रहा था और कुछ ने कहा कि देखिए, हम लोग इस तरह से पूजा पाठ करते हैं, हमारे हमारे भी देवता हैं, तो एक काम करिए, हम सब लोग यीशु को ग्रहण नहीं करेंगे, आप ही लोग ग्रहण करिए, बाकी लोग हम लोग पूजा में रहेंगे। जब ये बातें कर रहा था, देखिए मैं सच्चाई बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरा आंखों देखा कानों सुना है, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये लोग आपस में इस तरह से बात कर रहे थे ना कि हम लोग नहीं जाएंगे, आप ही लोग प्रार्थना में जाइएगा, आप ही लोग प्रार्थना में बैठिएगा, तो उस आदमी के जो बॉडी था ना, उसमें कुछ रिएक्शन होने लगा। उनका सांस जो है बहुत तेज चलने लगा। उसका उस आदमी का हालात फिर से खराब। जब खराब हुआ तो उसी वक्त उन लोगों ने पास्टर को फोन कर दिया। जब पास्टर को फोन कर दिया तो पास्टर ने जब बात कर रहा था मोबाइल में, तो उस वक्त पास्टर अपने घर से ही उस आदमी के लिए प्रार्थना कर रहा था। जब प्रार्थना कर रहा था तो पास्टर क्या देखता है कि जब ये लोग बात कर रहा था, उसी वक्त उसके घर के चारों ओर एक दुष्ट आत्मा घूम रहा था। वो बहुत ही सामर्थ्य था। जैसे ये लोग बात कर रहा था ना, उसी बातचीत के कारण से वो दुष्ट आत्मा वापस से उस परिवार पर हावी हो जाता है, उस आदमी पर वापस से हावी हो जाता है। तो फिर पास्टर पूछता है, आप लोग क्या इस तरह से बातचीत कर रहे थे? तो इस परिवार के लोगों ने कहा, हाँ, हम लोग बात कर रहे थे। तो पास्टर बोलता है कि जैसे आप लोग बात कर रहे थे, उसी वक्त वो शैतान वापस इसके शरीर में अटैक करते हैं। ये काल्पनिक नहीं है, रियल घटना है। उसके बाद पास्टर ने बोला कि आप लोग ऐसा क्यों, कि आप लोग जानते हैं कि इसका कंडीशन इतना खराब है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने बात को नहीं सुना। तो लोगों ने बोला, हम लोग बस सोच रहे थे कि ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसा घटना घटेगा, ऐसी हो जाएगा, हम लोग नहीं जानते थे। फिर पास्टर ने प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद थोड़ी देर प्रार्थना के बाद उसका शरीर में, और जो आदमी था उसका शरीर में थोड़ा सा राहत हुआ, राहत का सांस लेने लगा। लेकिन दुख की बात है, पास्टर जब वापस चला जाता है वहां पर संगति करने के लिए उसके घर पर, तो प्रार्थना होती है, तो क्या देखता है पास्टर कि उसका हालत जो है वापस से जैसे पहले था वैसे हो गया। फिर भी पास्टर प्रार्थना पर प्रार्थना कर रहा, प्रार्थना पर प्रार्थना कर रहा।
एक एक बात आप लोग जानते हैं, वचन में भी ये लिखा हुआ है, जब दुष्ट आत्मा किसी के शरीर में से निकल जाती है तो वापस जब आती है तो वो अकेले नहीं आती, और भी दुष्ट आत्माओं को लेकर आती है। इसीलिए उनका हालत बहुत खराब हो जाता है। तो इसके साथ वो ऐसे ही हुआ, उसका हालत बहुत खराब हो गया। ये लोग प्रार्थना, पास्टर प्रार्थना फिर भी कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, लेकिन शैतान ने, दुष्ट आत्मा ने ऐसे जकड़ लिया उस व्यक्ति को कि दोबारा नहीं छोड़ा। इसीलिए ये जो दुनिया हम लोग देख रहे हैं, सचमुच यहाँ पर शैतान घूम रहा है, अटैक करने के लिए मौके की तलाश करता है। तो इसीलिए हम लोग छोटी-मोटी चूक भी अगर करते हैं, वचन में भी लिखा हुआ है कि सिंह के समान जो है, वो इस ताक में रहता है कि कब हम किसको फाड़ कर खाएँ। उसके बाद आप जानते हैं, उस परिवार में जो आदमी था, जिसका कंडीशन ठीक होने लगा था, वो आदमी कुछ दिन के बाद मर जाता है और पता चलता है कि शैतान ने उन पर बहुत जोरदार हमला किया था। फिर परिवार के लोगों ने आशा छोड़ दिया कि अब जो है यीशु मसीह हमारे लिए कुछ नहीं करेगा। पास्टर ने बहुत समझाया, बातचीत किया कि आप लोग विश्वास में बने रहिए, आप लोग का जीवन अच्छा रहेगा, आप लोग प्रभु आप लोग को सुरक्षित रखेगा। लेकिन उस परिवार के लोगों ने बोला कि हम लोग अब प्रभु को नहीं मानेंगे, उसकी आराधना हम लोग नहीं करेंगे। तो आप जानते हैं, हमारा जीवन बहुत ही अनमोल है। प्रभु यीशु मसीह हमें बचाना चाहता है, लेकिन जैसा हमारा विश्वास है वैसे ही हमारे जीवन में काम होता है। ऐसे बहुत सारी घटनाएं मैं आप लोगों के बीच में लेकर आऊँगा। यदि आपके जीवन में भी इस प्रकार की कोई घटनाएँ घटी है या इस प्रकार की गवाही है, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं वीडियो बनाकर आपके बीच में लेकर आऊँगा ताकि आपकी गवाही के द्वारा बहुत से लोग आशीष पा सकें।